आप सुन रहे हैं आध्यात्मिक वार्ता आरजे कमल के साथ रेडियो उड़ान पर। श्रवण के अनंत आनंद की अनुभूति हेतु सुनते रहिए रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन की। इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले प्रतिभागियों के द्वारा दी जाने वाली जानकारी अथवा की जाने वाली चर्चा वास्तविक और काल्पनिक दोनों ही हो सकती हैं। चर्चा के दौरान किसी व्यक्ति के द्वारा दिए गए कथन एवं तथ्य के लिए कार्यक्रम के प्रस्तोता, प्रस्तुतकर्ता अथवा रेडियो स्टेशन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेवार नहीं है। आध्यात्मिक वार्ता नवदा भक्ति 8वां सोपान, जो मिल गया उसी में संतोष। चैत्र नवरात्र पर्व। रेडियो उड़ान के श्रोताओं का हृदय से नमन, वंदन, अभिनंदन। स्थिर चित्त, शुद्ध स्वरूप, सम्मानित भारत और विश्ववासियों, हार्दिक प्रेम। आज की इस भागती दौड़ती जिंदगी में सुकून के कुछ पल के लिए रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन के माध्यम से प्रस्तुत आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर एक बार फिर आपसे किए हुए वादे के मुताबिक आपके समक्ष उपस्थित हुआ है आपका अपना हम सफर। स्वीकार कीजिए आपके अपने हम सफर कमल का अभिनंदन। आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर आध्यात्मिक वार्ता की इस श्रृंखला में विगत दिवस हमारे साथ जुड़े हुए हमारे विद्वान साथी के श्रीमुख से हम सबने मिलकर इस मंच से नवदा भक्ति के 7वें सोपान, परमात्मा कहते हैं समस्त प्राणियों में समभाव से मेरे दिव्य दर्शन करना, इस पर अपने विद्वान साथियों के भाव और उनके विचारों का श्रवण किया। आज आध्यात्मिक वार्ता की इस श्रृंखला में हमारे साथ जुड़े हुए हमारे विद्वान साथी इस मंच से नवदा भक्ति के 8वें सोपान, जो मिल गया उसी में संतोष के साथ साथ चैत्र नवरात्र पर्व पर अपने भाव और विचार इस मंच से साझा करेंगे। आज की इस यात्रा को विधिवत रूप से आरंभ करने से पूर्व आइए अब हम सब मिलकर माता पिता सतगुरु, उस परमात्मा, उस ईश्वर, उस शक्ति गुरु आराध्य के चरणों में समर्पित श्रद्धा सुमन, शांत मन, स्थिर चित्त, आनंद में प्रफुल्लित वातावरण, हर्षो उल्लास के साथ अपने आराध्य का मन मंदिर में सिमरन करते हुए इस भजन का श्रवण करते हैं और उसका आनंद लेते हैं।
आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर आप सभी का हृदय से नमन, वंदन, अभिनंदन। भगवान श्री गणेश, माँ सरस्वती, माँ भगवती को समर्पित श्रद्धा सुमन आप सबकी गरिमा में उपस्थिति को नमन करते हुए इस मंच पर मैं आमंत्रित करना चाहूँगा आपके अपने विद्वान साथी पंडित जयराम शर्मा दिव्य जी को, जो कि जलंधर से हमारे साथ जुड़े हुए कि वह इस मंच पर भगवान गणेश वंदना, माँ सरस्वती वंदना, माँ भगवती वंदना के साथ आज के इस कार्यक्रम को विधिवत रूप से आरंभ करें। इस मंच पर पंडित जयराम शर्मा दिव्य जी का हार्दिक अभिनंदन। रेडियो उड़ान के सभी श्रोताओं को जयराम शर्मा दिव्य का प्यार भरा नमस्कार। साथियों, आज पवित्र नवरात्र के शुभ अवसर पर मैं एक बार पुनः अपने श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहा हूं। वंदना के इस क्रम में सर्वप्रथम मैं विघ्नहर्ता भगवान गणेश की वंदना, इसके पश्चात साहित्य, संगीत एवं कला की अधिष्ठात्री देवी विद्या बुद्धि प्रदायिनी माँ सरस्वती की वंदना और अंत में माँ भगवती की वंदना प्रस्तुत कर रहा हूँ। आइए हम सब भक्ति भाव से प्रेम पूर्वक वंदना श्रवण करें। सर्वप्रथम भगवान गणेश की वंदना। गौरी माँ के नंदन हो, भक्त भय भंजन हो, जन मन रंजन हो, शरण लगाइए। गौरी माँ के नंदन हो, भक्त भय भंजन हो, जन मन रंजन हो, शरण लगाइए। रिद्धि सिद्धि दायक हो, नाथ गण नायक हो, आप सब लायक हो, संकट मिटाइए। बुद्धि के विकासक हो, ज्ञान के प्रकाशक हो, विघ्न के विनाशक हो, देर ना लगाइए। मोदक आहारी आई करुणा की बारी, नाथ शरण तिहारी दिव्य काज आज आइए। शरण तिहारी दिव्य काज आज आइए। नाथ गण नाथ, नाथ गण नाथ, मांगू जोरी दोनों हाथ, आज कीजिए सनाथ, करी करुणा निहारिये। दिव्य दीनहीन अति निपट मलिन ज्ञान, बुद्धि बल छीन जानी कारज संवारिये। भाग्य के विधाता, सुख संपत्ति के दाता, मानी सेवक का नाता, सब संकट निवारिये। धारू पद शीस दिव्य दीजिए आशीष, कृपा सिंधु जगदीश, कष्ट टारिये ही टारिये। धारू पद शीस दिव्य दीजिए आशीष, कृपा सिंधु जगदीश, कष्ट टारिये ही टारिये। और माँ भगवती सरस्वती की वंदना। देवी शुभ्र वशना करूं मैं तोरी अर्चना, लगावो मम रसना पे आसन भवानी माँ। मातु तोरी महिमा बखाने कौन महिमा, समर्थ नहीं मोहिमा, भ्रमित मम बानी माँ। दिव्य शिशु करनी विचारे नहीं जननी, संहारे नित तरनी सकल जग जानी माँ। शब्द सुमनावली बनावे बुद्धि बावली, चढ़ावे नित असबर देहु बरदानी माँ। शब्द सुमनावली बनावे बुद्धि बावली, चढ़ावे नित असबर देहु बरदानी माँ। तो हंस की सवार, हंस पे सवार जगदम्ब, एक बार सुनी सेवक पुकार, आके दरस दिखा दे माँ। दिव्य है आयान नहीं बुद्धि बल ज्ञान बस, तुझ पे गुमान मान भक्त का बढ़ा दे माँ। दिव्य है आयान नहीं बुद्धि बल ज्ञान बस, तुझ पे गुमान मान भक्त का बढ़ा दे माँ। दीन हितकारी आया शरण तिहारी, यही बिनती हमारी, स्नेह सरिता बहा दे माँ। आवो अविलंब अम्ब करो ना विलंब, एक तू ही अवलंब मेरी बिगड़ी बना दे माँ। एक तू ही अवलंब मेरी बिगड़ी बना दे माँ।
तेरे तो करोड़ों हैं सपूत पूत, किंतु अम्ब मेरे लिए बस एक तू ही मेरी माता है। तेरे तो करोड़ों हैं सपूत पूत, किंतु अम्ब मेरे लिए बस एक तू ही मेरी माता है। बुद्धि बलहीन अभिमानी मति मंद अति, रोने के सिवा माँ मुझे कुछ नहीं आता है। लंपट कपूत पूत होते हैं अनेक, किंतु जानता हूँ माता कभी होती न कुमाता है। मैं हूँ बेसहारा मेरा कोई न सहारा दिव्य, मेरा तो सहारा बस एक तेरा नाता है। मेरा तो सहारा बस एक तेरा नाता है। तिमिर अयान अंधकूप में पड़ा हूँ मातु, सूझती न राह दे दे तनिक सहारा माँ। जीवन की तरनी भंवर बीच डोले दिव्य, गहो पतवार मिल जाएगा किनारा माँ। अच्छा हूँ बुरा हूँ चाहे खोटा हूँ खरा हूँ, किंतु जैसा हूँ रहूंगा बस बन के दुलारा माँ। बन के जैसा हूँ रहूंगा बस बन के तुम्हारा माँ। कर दे कृपा की कोर मांगू दोनों हाथ जोड़ी, बर दे की बना रहूं तेरा ही दुलारा माँ। बर दे की बना रहूं तेरा ही दुलारा माँ। और अंतिम छंद, बेटा चाहे जैसा हो परंतु एक माँ के लिए उसकी तो आंखों का सितारा कहलाता है। लाख हो बुराई किंतु भला एक जननी को, अब गुण बेटे का नजर कहाँ आता है। बेटा हूँ तुम्हारा अम्ब दीजिए सहारा आज, करो ना किनारा माँ पुनीत मेरा नाता है। श्वेत वस्त्रधारी वीणा तार झनकारी, करो हंस पे की सवारी दिव्य तुझको बुलाता है। श्वेत वस्त्रधारी वीणा तार झनकारी, करो हंस की सवारी दिव्य तुझको बुलाता है। और अंत में माँ भगवती की वंदना। देवी विंध्यवासिनी त्रिशूल शूल नासिनी, सुबुद्धि सुप्रकाशिनी कृपाल मातु चंडिका। देवी विंध्यवासिनी त्रिशूल शूल नासिनी, सुबुद्धि सुप्रकाशिनी कृपाल मातु चंडिका। ज्ञान स्रोत वाहिनी नमामि सिंह वाहिनी, सुहोहु दिव्य दाहिनी दयाल मातु चंडिका। महिष संहारिणी समस्त क्लेश हारिणी, कपाल खड्ग धारिणी कराल मातु चंडिका। दास रक्ष चंडिका प्रकाश रक्ष चंडिका, दास रक्ष चंडिका प्रकाश रक्ष चंडिका। सुहास दर्श दे करो निहाल मातु चंडिका। दास रक्ष चंडिका प्रकाश रक्ष चंडिका, सुहास दर्श दे करो निहाल मातु चंडिका। ओम नमश्चंडिकायै। ओम शांति शांति शांति। ओम। आप सुन रहे हैं आध्यात्मिक वार्ता आरजे कमल के साथ रेडियो उड़ान पर। श्रवण के अनंत आनंद की अनुभूति हेतु सुनते रहिए रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन की। यार एग्जाम पास आ रहे हैं, पुराने पेपर देखे तो, लेकिन कुछ समझ नहीं आया, सब धुंधले हैं। मेरी स्क्रीन रीडर भी नहीं पढ़ पा रही। अरे तूने स्मार्ट ऑन का डॉक्यूमेंट वाला फीचर ट्राई नहीं किया? नहीं, वो क्या है? स्मार्ट ऑन एक ऐप है, बस अपना पेपर स्मार्ट ऑन के डॉक्यूमेंट फीचर में खोलो और वो सब साफ साफ पढ़कर सुनाता है। सच में? मतलब अब मैं खुद सुनकर पढ़ सकती हूँ? हाँ, ये हमारी तरह के लोगों के लिए ही बना है जो अच्छे से देख नहीं सकते। अब पढ़ाई आसान है। स्मार्ट ऑन, ये पढ़ता है, आप सीखते हैं। तो आज ही डाउनलोड करो स्मार्ट ऑन गूगल प्ले स्टोर से। कब तक रुकेंगे, कब तक डरेंगे? जो विजुअली इम्पेयर्ड हैं, उनके लिए भी सफर मुमकिन है। सपने रुकने के लिए नहीं होते, रास्ते सबके लिए होते हैं। राइजिंग स्टार खिलते चेहरे के साथ बोलो, यस आई कैन ट्रैवल। राइजिंग स्टार खिलते चेहरे के साथ आप अकेले नहीं चलेंगे। एक्सेसिबल जर्नीज, रियल फ्रीडम टू एक्सप्लोर। जानकारी के लिए कॉल करें 8527044355। वेब एक्सेसिबिलिटी टेस्टिंग हमेशा से एक चुनौती रही है, लेकिन इस चुनौती का अब समाधान उपलब्ध है। बैरियर ब्रेक का एली इंस्पेक्ट ब्राउजर एक्सटेंशन। फिर चाहे आप कोड की लाइन ढूंढने में स्ट्रगल कर रहे हों, स्क्रीनशॉट्स ले लेकर थक गए हों, या फिर बुकमार्कलेट्स में उलझे हों, इन सभी समस्याओं का एक ही समाधान, बैरियर ब्रेक का
एली इंस्पेक्ट ब्राउजर एक्सटेंशन, जो समस्याओं का समाधान करता है, गलतियों की तलाश करता है और वेब एक्सेसिबिलिटी टेस्टिंग को बनाता है और भी आसान। इस एक्सटेंशन को इस्तेमाल करने के लिए आज ही लॉगिन करें www.barrierbreak.com/eliinspect www.barrierbreak.com/A11YINSPECT। ये एक्सटेंशन क्रोम और एज जैसे मेजर ब्राउजर्स के लिए उपलब्ध है। बैरियर ब्रेक का एली इंस्पेक्ट ब्राउजर एक्सटेंशन, वेब एक्सेसिबिलिटी टेस्टिंग का उत्कृष्ट समाधान। आप सुन रहे हैं आध्यात्मिक वार्ता आरजे कमल के साथ रेडियो उड़ान पर। श्रवण के अनंत आनंद की अनुभूति हेतु सुनते रहिए रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन की। आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर अभी हम सब ने मिलकर अपने विद्वान साथी के श्रीमुख से भगवान गणेश, माँ सरस्वती, माँ भगवती की वंदना का श्रवण किया। साथियों, मित्रों, अब इस मंच से हमें लेना होगा एक छोटा सा अल्प विराम। मिलते हैं इस अल्प विराम के बाद। आप सुन रहे हैं आध्यात्मिक वार्ता आरजे कमल के साथ रेडियो उड़ान पर। श्रवण के अनंत आनंद की अनुभूति हेतु सुनते रहिए रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन की। आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर अल्प विराम के बाद आपका हार्दिक अभिनंदन करते हुए, आप सबकी गरिमा में उपस्थिति को नमन करते हुए इस मंच पर मैं आमंत्रित करना चाहूँगा अपने विद्वान साथी, सेवानिवृत्त महाप्रबंधक प्रशासन जय बबीता बोर्ड उत्तर प्रदेश से कृष्ण कांत तिवारी जी को कि वे आज नवदा भक्ति के 8वें सोपान जो मिल गया उसी पर संतोष पर और विचार साझा करें। इस मंच पर कृष्ण कांत तिवारी जी का हार्दिक अभिनंदन। प्रातः स्मरणीय चरण बंदनीय गुरुदेव को समर्पित श्रद्धा सुमन। पूज्य चरण, श्रद्धेय प्रबुद्ध संत जन, वंदनीय विद्वज्जन, भगवत चरण, कमलानुरागी बंधुओं, श्रद्धामयी माताओं व बहनों, आप सभी के प्रति मैं भगवत भाव से सादर प्रणाम करता हूँ। प्रसंग उस कालखंड की है जब संत भक्ति माता शबरी के आश्रम में प्रभु विराजमान हैं और वे नवधा भक्ति का उपदेश माता शबरी को दे रहे हैं। आइए हम सब भी उसी भाव से उसे ग्रहण करते हैं। वक्ता के मुख से प्रभु ही अपनी भक्ति की ओर संकेत कर रहे हैं और सुनने वालों के अंतःकरण में शबरी जी जैसी भावना, उत्कंठा की भावभूमि होने पर ही उसका आनंद लिया जा सकता है। प्रभु ने नवधा भक्ति के संदर्भ में सबसे पहले सत्संग की महिमा की ओर इंगित किया। प्रभु कहते हैं, संतों का संग ही मेरी पहली भक्ति है। तो वस्तुतः श्री रामचरितमानस में संत की महिमा, संत की भूमिका आपको सर्वत्र दृष्टिगोचर होगी और अनेक अनेक दृष्टांतों के द्वारा, उपमाओं के द्वारा गोस्वामी जी ने संत महिमा को प्रतिस्थापित करने का प्रयत्न किया है और उसको भिन्न भिन्न रूपों में यदि आप मानस के सातों कांडों पर दृष्टि डालें तो सर्वत्र आपको संतों की भूमिका का महत्व, संतों की आवश्यकता क्यों है का इसका संकेत प्राप्त होगा। पर आपका ध्यान इस ओर भी गया होगा, जाना भी चाहिए कि भगवान ने जो नवदा भक्ति का उपदेश दिया उसमें संतों का स्मरण 2 बार किया। संत का तात्पर्य किसी जाति से, किसी देश या वेश से नहीं, अपितु संतत्व तो हृदय की वस्तु है। और श्री रामचरितमानस में यह कहा गया है कि ऐसा कोई देश नहीं
ऐसा कोई काल नहीं और ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसके लिए संत सुलभ न हो। अन्य भक्ति के जो स्वरूप हैं वो एक बार है कथा का प्रसंग, एक बार गुरु चरणों की सेवा, बस उसका भी उल्लेख, भगवान के गुणानुवाद का गायन, इसी तरह चौथी, पांचवी, छठवीं व सातवीं भक्ति में साधनाओं की भिन्नता का वर्णन पाएंगे। दंडकारण्य की भूमि में जहां ऐसा विरोधाभास दिखाई देता है वैसा अन्यत्र दृष्टिगोचर नहीं होता। यदि उसमें महर्षि अगस्त्य निवास करते हैं तो वहीं पर खरदूषण और त्रिशिरा भी रहते हैं। अगर वहां पर लंकेश्वर रावण की भगनी शूर्पणखा रहती है तो वहीं पर भक्तिमती माता शबरी भी रहती है। यह जो विलक्षण भूमि है, जिस भूमि में भगवान राम का जनक नंदनी माता सीता से वियोग हुआ और वियोग के पश्चात भगवान श्री राम जनक नंदनी के क्षोभ में जब आगे की ओर प्रस्थान करते हैं तो वहां भक्ति माता शबरी का आश्रम है। शबरी भावना और भक्ति की साकार विग्रह है। श्री रामभद्र का उन्होंने आंसुओं से स्वागत किया, चरण पखारे, कंद मूल फल अर्पित किए और प्रभु उन फलों का स्वाद लेते हुए बार बार सराहना करते हैं कि ऐसे फल तो इससे पहले कभी नहीं मिले। भगवद गीता के एक 9वें अध्याय के 26वें श्लोक में ऐसा वर्णन आता है कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति। जो भक्त भक्ति भाव से मुझे पत्र, पुष्प, फल, जल आदि अर्पित करता है, मैं उसे पवित्र मन और भक्ति भाव से अर्पित की गई भेंट को स्वीकार करता हूँ। भगवान ने कहा कि अभी तक 3 बार ही मुझे भोजन मिला। पहली बार त्रेता में माता शबरी के द्वारा, दूसरी बार विदुरानी के द्वारा व तीसरी बार सुदामा द्वारा लाया गया तंडू। तो शबरी संकोच में गड़ी हुई हैं। ऋषि मुनियों के समान उन्हें लगता है कि उन्हें भाषा और स्तुति का ज्ञान नहीं है, इसलिए उन्होंने यही कहा कि किन शब्दों में आपकी स्तुति करूं। और तब प्रभु ने एक अनोखा खेल किया। मानो संकेत यह था कि ठीक है, यदि आप मेरी स्तुति नहीं कर सकती हैं, पर मैं तो आपकी स्तुति कर सकता हूं ना। और प्रभु ने ऐसा लगा कि उपदेश दिया पहली पंक्ति से और अंत में लगा कि स्तुति की उन्होंने कि नवधा भगति कहूं तो ही पाही, सावधान सुनु धरु मन माही। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान। चौथी भगति मम गुण गना, करई कपट तजिगान। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। छठ दम शील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सजन धर्मा। सातम सम मोहि मय जग देखा, मोटे संत अधिक करि लेखा। आठम जथा लाभ संतोषा, सपनों नहीं देखई पर दोषा। नवम सरल शब्द सन छलहीना, मम भरोसा ही हरसन दीना। नवमहु एवं जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई। सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे। जोगी वृंद दुर्लभ गति जोई, तो कहूँ आजो सुलभ भई सोई। हे भामिनी, मुझे वही अत्यंत प्रिय है, फिर तुझ में तो सभी प्रकार की भक्ति दृढ़ है। अतएव जो गति योगियों को भी दुर्लभ है, वही आज तेरे लिए
सुलभ हो गई है। तो इस उपदेश और स्तुति के अंतराल में भगवान भक्त के 9 रूपों का वर्णन करते हैं। उन्होंने कहा, यह भी भक्ति है संतों का संग करना, और मेरी दूसरी भक्ति है मेरी कथा प्रसंगों में रति होना। वस्तुतः वैसे तो हमारे समस्त शास्त्रों में, पुराणों में, ग्रंथों में साधनाओं के अनगिनत रूप बताए गए हैं। कितने नियम हैं, कितने प्रकार के यज्ञ हैं, योग का स्वरूप, दान का स्वरूप और तपस्या का स्वरूप, और वो सभी साधन किसी न किसी व्यक्ति के लिए उपयुक्त होते हैं। किंतु उन साधनाओं में जो कथा का साधन है, उसमें जो विलक्षणता है वो अन्य साधन में नहीं है। और वो विशेषता यह है कि अन्य साधनों में तो किसी एक साधन को केंद्र बनाया गया है, उसी की विशेषता को मुख्य रखा जाता है। किंतु कथा की विलक्षणता यह है कि जितनी साधनाएं हैं, आपको जो भी साधन करनी हो, उन समस्त साधनाओं के लिए आपको कथा के माध्यम से, दृष्टांतों के माध्यम से उपदेश मिल सकता है। और इसी क्रम में आज हम नवदा भक्ति की 8वीं भक्ति पर चर्चा करने जा रहे हैं। और 8वीं भक्ति क्या है कि 8 जथा लाभ संतोषा, सपने हूं नहीं देखई परदोषा। 8वीं प्रकार की भक्ति है जो कुछ मिल जाए उसी में संतोष करना। संतोष यह है जो मिल जाए, जैसा मिले, जब मिले, न मिले सब ठीक है। वो मांग नहीं करता, ऐसा खा लूं, ऐसा पहन लूं, वहां घूम लूं, उससे मिल लूं, वह भोग लूं। वह चुनाव नहीं करता। यह संतोष साधन से हुए अनुभव का फल है। साथ ही स्वप्न में भी पराये दोषों को न देखना, समदृष्टि। सब परमात्मा का ही पसारा है, हमारा कुछ भी नहीं। और जहां ऐसी भाव आ जाए कि मेरा कुछ है ही नहीं, सब कुछ उसी का है, तो वह किसके पास सटे और किससे दूर हटे, उसकी दृष्टि का दोष मिट जाता है। सपने हो नहीं देखई परदोषा। तो आइए इसके व्याख्या हम एक दृष्टांत के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। एक ग्रंथ है गीत गोविंद, जिसकी रचना 12वीं शताब्दी में की गई थी, जिसके रचनाकार संत जयदेव जी थे। उन्हीं के जीवन में घटित एक घटनाक्रम का प्रसंग लेते हैं। एक बार संत जयदेव जी को एक राजा अपने यहाँ चलने का अनुरोध किए कि आप हमारे साथ महल में चलिए, कुछ दिन ठहरिए, वहां भी सत्संग होगा, भगवान का भजन कीर्तन होगा। राजा संत जयदेव जी को अपने महल में लेकर गए। राजा की प्रसन्नता को देखकर जयदेव जी महीनों तक उनके महल में रुके। और जब चलने की बेला आई तो राजा ने पूछा, महाराज क्या सेवा करूं, भेंट में उपहार स्वरूप क्या दूं? संत ने कहा, राजन कोई गृहस्थ तो हूं नहीं कि आपसे धन दौलत मांगूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। जयदेव जी कहते हैं, राजन द्रव्य दान दीजय वहां जहां करे कल्याण, त्यागी को धन दान है माहुर मृत्यु समान। धन का वहां दान करना चाहिए जहां उसकी आवश्यकता हो। विरक्त और त्यागी को अगर आप धन देंगे तो वह विरक्त के लिए क्या होगा, जहर की तरह होगा, क्योंकि धन आएगा और धन ही ऐसा है जो माया के बंधन में बांधता है। जिसके पास है वो भी दुखी है, जो उसकी कामना में बैठा है वो भी दुखी है। लेकिन जिसके पास नहीं है और पाने की कामना भी नहीं है, वही एक दुनिया में सुखी है बस। बाकी जिसके पास नहीं वो दुखी, जिसके पास पाने की कामना है वो दुखी। सुखी सिर्फ वही है जिसके पास है भी नहीं और पाने की इच्छा भी नहीं, लालसा भी नहीं। लेकिन राजा ने हट करके एक बहुमूल्य हीरा संत जयदेव जी को उनके मना करने के बावजूद भी स्नेहपूर्वक हट करके संत जयदेव जी को दिया। और जब राजा ने जयदेव जी को वो हीरा दिया, उस वक्त उस सभा में 4 ठग चोर भी बैठे हुए थे। उन्होंने राजा द्वारा संत को बहुमूल्य हीरा देते हुए देख लिया। और जब जयदेव जी चले तो वे चारों उनके पीछे पीछे चल दिए। संत जयदेव जी
जब उस राज्य के सीमा से बाहर पहुंचे तो उसके आगे घनघोर जंगल था। जैसे ही जयदेव जी जंगल में प्रवेश किए, उन चारों ठगों ने उनके ऊपर आक्रमण कर दिया। उनसे वो बहुमूल्य हीरा तो छीना ही, और दुष्ट प्रवृत्ति के होने के कारण संत जयदेव जी के हाथ व पैर के एक एक उंगली को काट दिया। और इतना ही नहीं, क्रूरता की हद कि संत किसी को बता न दें तो उन्हें पास ही में स्थित एक कुएं में डाल दिया। किस्मत को देखिए, कुएं में अधिक जल नहीं था, जिसके कारण और चोट नहीं लगी। कुएं में एक किनारे पर पत्थर पड़ा था, उसी पर बैठ गए। अब एक पैर व एक हाथ की उंगली कटी हुई है, रक्त बह रहा है। अकेले कुएं के अंदर उस वीरान जंगल में उस पत्थर के ऊपर बैठकर करुणा भाव से भगवान की स्तुति करने लगे। मैं तेरा तू मेरा राम, कोटि कोटि सह तुम्हें प्रणाम। मैं तेरा तू मेरा राम, कोटि कोटि सह तुम्हें प्रणाम। मैं तेरा तू मेरा राम, कोटि कोटि सह तुम्हें प्रणाम। मैं तेरा तू मेरा राम, कोटि कोटि सह तुम्हें प्रणाम। असरण शरण दया के धाम, मुझे भरोसा आप कराम। असरण शरण दया के धाम, मुझे भरोसा आप कराम। करुणा कर अपना लो राम, अपना दास बना लो राम। करुणा कर अपना लो राम, अपना दास बना लो राम। मैं तेरा तू मेरा राम, कोटि कोटि सह तुम्हें प्रणाम। मंगल भवनय मंगल हारी, मंगल भवनय मंगल हारी। उमा सहित जहि जपत पुरारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। मैं तेरा तू मेरा राम, कोटि कोटि सह तुम्हें प्रणाम। चारों ओर निराशा हो जब, शेष न कोई आशा हो जब। चारों ओर निराशा हो जब, शेष न कोई आशा हो सब। तब फिर बोलो यही नाम, तब फिर बोलो यही नाम। मैं तेरा तू मेरा राम, कोटि कोटि सह तुम्हें प्रणाम। मैं तेरा तू मेरा राम, कोटि कोटि सह तुम्हें प्रणाम। जीते जी तक जग का नाता, इसके बाद न कोई निभाता। जीते जी तक जग का नाता, इसके बाद न कोई निभाता। अंत समय में आता काम, अंत समय में आता काम। मैं तेरा तू मेरा राम, कोटि कोटि सह तुम्हें प्रणाम। सार गुरु उपदेश कहे यह, सार गुरु उपदेश कहे यह। जीवन धन जय देव कहे यह, जीवन धन जय देव कहे यह। रे मन बन जा राम गुलाम, रे मन मन जा राम गुलाम। मैं तेरा तू मेरा राम, कोटि कोटि सह तुम्हें प्रणाम। मैं तेरा तू मेरा राम, कोटि कोटि सह तुम्हें प्रणाम। और रात बीत गई। अगले दिन कोई अन्य राजा शिकार करने हेतु आया। उसके किसी सेवक ने सुना कुएं में से किसी की करुण पुकार बाहर आ रही है, भजन के रूप में, भजन के माध्यम से। राजा को बताया। राजा ने जब सुना बड़ी मधुर आवाज में कोई भगवान की स्तुति कर रहा है, राजा ने सेवकों से कहा, कौन है? उन्हें कुएं से बाहर निकालो। संत को बाहर निकाला तो देखा रक्त से सना हुआ हाथ पैर। राजा ने कहा, महात्मन आप कौन हैं? संत ने अपना परिचय दिया।
मुझे जयदेव कहते हैं। राजा उन्हें प्रणाम कर अपने राज्य में लेकर आए और राज्य वैद्य से उनकी चिकित्सा कराई। जयदेव जी के जख्म ठीक हुए। पीड़ा तो नहीं होती थी, पर चलने और कुछ कार्य करने में बड़ी असुविधा होती थी। पर राज्य परिवार उस संत जयदेव की सेवा बड़ी श्रद्धा भाव से करता था। राजा उनके पास धन भी भिजवाया करते थे, तो संत कहते इसे किसी धर्म कार्य में लगा दो। सोचते एक ने हीरा दिया तो हाथ और पैर की उंगली गंवानी पड़ी। कुछ समय पश्चात उस राजा ने एक बड़े यज्ञ का आयोजन किया। उसमें सम्मिलित होने के लिए चारों दिशाओं से संत महात्माओं को बुलवाया और नियति का खेल देखिए, वो चारों ठग भी साधु का वेश बनाकर उस यज्ञ में शामिल हुए। साधु वेश धारण करने के कारण उन्हें भी ठहरने को मिल गया। समस्त साधु संतों के लिए अलग अलग कुटिया बनाई गई थी, जिसमें उन साधु वेशधारी ठगों को भी ठहरने को मिल गया। राजा संत जयदेव जी को साथ लिए सभी कुटिया में ठहरे हुए संतों का, साधु महात्माओं का दर्शन करने हेतु गए। अब देखिए, सभी संतों के दर्शन करते हुए राजा जयदेव जी के संग उस कुटिया में पहुंचे, जिसमें वो चारों ठग साधु वेश में ठहरे हुए थे। ठगों ने संत जयदेव जी को पहचान लिया और जयदेव जी भी उन ठगों को पहचान लिए। अब संत का भाव देखिए। उन्हें देखकर जयदेव जी बड़े प्रसन्न हुए कि लगता है अब इनका हृदय परिवर्तन हो गया है, अब वे संत बन गए हैं। वो चारों राजा को देखकर डरे, कहीं जयदेव जी राजा को उनके बारे में बता न दे। पर जयदेव जी ने राजा को उनके बारे में कुछ नहीं बताया। लौटकर राजा के साथ महल में वापस गए और बोले, महाराज, इस कुटिया में जो 4 संत ठहरे हैं वे मेरे मित्र भी हैं, तो उनकी भली भांति स्वागत किया जाए। राजा ने बड़ी विनम्रता से कहा, गुरुदेव, आप आज्ञा दें कि किस प्रकार से उनकी सेवा स्वागत किया जाए। जयदेव जी के मन में ऐसा भाव आया कि यदि इनका स्वभाव नहीं बदला होगा तो इन्हें ढेर सारा धन उपलब्ध करा दिए जाएं, ताकि इनकी वृत्ति बदल जाए, वे सुधर जाएं। वे राजा से बोले, इन्हें बहुत सारा धन देकर विदा किया जाए। राजा ने संत जयदेव जी की आज्ञा को शिरोधार्य किया। राजा ने सेवकों को भेजकर उन चारों को बुलवाया और जब उन्हें बुलाया गया तो वे डरने लगे कि कहीं संत जयदेव जी ने राजा को असलियत बता तो नहीं दिया। चारों भय से कांपने लगे। अब तो बस गए ही, अब भागे तो पकड़े जाएंगे, पर मरता क्या नहीं करता। इधर संत रूपी गुरुदेव जी के आदेश के क्रम में राजा ने उन चारों के लिए राज्यसभा में सिंहासन की व्यवस्था कराई, उस पर बिठाया। ठग पहले तो घबराए, पर सेवा भाव देखकर मन को थोड़ी तसल्ली मिली। राजा ने अपनी रानी से कहा, आपके पहनने के लिए जो आभूषण दिए हैं उन्हें इन महात्माओं के चरणों में अर्पित कर दीजिए, रख दीजिए। रानी ने उनकी आज्ञा का पालन किया। राजा ने बड़े विनम्र भाव से उन चारों से कहा, महाराज, ये सारे हीरे जवाहरात, बहुमूल्य आभूषण द्रव्य आप लेकर जाएं। हमारे गुरुदेव ने बताया कि आप सब उनके मित्र हैं, उन्हीं की आज्ञा से ही ये सेवा कार्य किया जा रहा है। चारों एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। अब संत का भाव देखिए। जयदेव जी सोचने लगे, मैं जब एक हीरा का टुकड़ा लेकर निकला तो मेरे हाथ व पैर की उंगलियां कट गई, और ये यहाँ से इतने सारे धन लेकर जा रहे हैं, पता नहीं कोई अमंगल न हो जाए। तो उन्होंने राजा से अनुरोध किया कि इनके साथ कोई अंग रक्षक भी भेज दिए जाए। तो राजा के आदेश पर कुछ अंग रक्षक भी भेज दिए गए। वो चारों साधु वेशधारी ठग ये सोचते हुए चले जा रहे हैं कि एक बार साधु का वेश धारण किए तो एक बहुमूल्य मिला था, और इस बार साधु वेश धारण किए तो बहुत सारे आभूषण व द्रव्य प्राप्त हुआ। जंगल के रास्ते वो चले जा रहे हैं। रास्ते में एक अंगरक्षक ने उनसे सवाल किया, बस यूं ही, महाराज, आप सब बचपन से ही साधु बन गए थे या अब जाकर बने हैं? और हमारे राजा साहब के जो गुरुजी हैं उनसे आप लोगों की दोस्ती कैसे हुई? बस जानने की उत्सुकता है। छद्म वेशधारी साधुओं ने बताया कि हमारे दोस्ती का एक कारण है। क्योंकि ये सब दुष्ट प्रवृत्ति के थे, अतः इतनी आसानी से इनकी प्रवृत्तियां जाने वाली नहीं थी।
अब यहाँ भी अंगरक्षकों द्वारा पूछे जाने पर एक नई कहानी गढ़ दी कि ये तुम्हारे राजा का जो गुरु है वो ढोंगी बाबा है। हम चारों एक राजा के यहाँ उच्च पद पर कार्यरत थे और ये तुम्हारे राजा का गुरु बना बैठा है, वो उस राजा के यहाँ रानियों के अंतःपुर में सेवक था। एक दिन तुम्हारा ये जो गुरु है वो अपराध करते हुए पकड़ा गया तो राजा ने उसको प्राण दंड की सजा सुना दी और इसको सजा देने की जिम्मेदारी हम चारों को सौंपी गई। इसे लेकर हम जंगल में गए। इसके रोने गिड़गिड़ाने पर हमने इसके ऊपर दया कर एक हाथ व एक पैर की उंगली काट कर छोड़ दिया तथा राजा को उस कटी हुई उंगलियों को दिखाकर संतुष्ट कर दिया कि हमने इसके टुकड़े टुकड़े करके मार दिया। और अब ये तुम्हारे राजा का जो गुरु जयदेव है वो साधु बन गया और घूम घूम कर मांगता फिरता है कहीं भोजन की व्यवस्था हो जाए, ठहरने की व्यवस्था हो जाए। और कुछ समय पश्चात हम सबके मन में भी वैराग्य आने लगा तो हम सब भी साधु बन गए, संत बन गए। हम सब ने उसको जीवन दान दिया था, इसलिए वो जब हमसे मिलता है तो मित्रवत व्यवहार करता है ताकि हम उसकी पोल पट्टी न खोल दें। तो डर के मारे हमारा सम्मान करता है। और इधर संत जयदेव जी को देखिए, संत हृदय, सरल हृदय, इनके ऊपर दया भाव रख राजा से धन दिलवाया कि इनकी वृत्ति बदल जाए। पर ये कहाँ सुधरने वाले, वे उस संत के आचरण के ऊपर इतनी ऊंची लांछन लगा रहे हैं। भगवान सब देखते हैं, सब जानते हैं। अब भगवान की लीला देखिए। अचानक जोर की आवाज के साथ धरती फटी और वो चारों उसमें समा गए और जो धन की गठरी थी छिटक कर दूर जा गिरी। अंगरक्षकों ने उस गठरी को लेकर राजा के पास आए और सारी वृतांत सुनाई। राजा उन अंगरक्षकों को लेकर गुरुदेव संत जयदेव जी के पास गए। जयदेव जी उच्च कोटि के सिद्ध संत थे। उन चारों के साथ क्या हुआ उन्हें सब समझ में आ गया कि उन चारों के साथ क्या हुआ। उनके आंखों से आंसू बहने लगे। पता नहीं क्या, मैं तो उनका भला करने चला था और उन्हें अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ा। यह है संत हृदय। उधर राजा को भी अपने गुप्तचरों के माध्यम से पता चल गया कि उन चारों ने ही जयदेव जी के हाथ व पैर की उंगलियां काटी थी। इधर जयदेव जी भगवान के ध्यान में लीन हो गए। उनके नेत्रों से झरझर आंसू बहने लगा। राजा ने गुरुदेव के पास पहुंचकर आवाज लगाई तो जयदेव जी ने नेत्र खोले। तब राजा ने उनसे पूछा, गुरुदेव उन चारों ने ही आपकी उंगलियां काटी थी ना? तब जयदेव जी ने कहा, अगर मैं उस हीरे के चक्कर में न पड़ता तो मेरे अंग छिन्न भिन्न न होते। ये सब मेरे पूर्व कर्मों का फल है। यह तो सिर्फ बहाना है कि उन्होंने मेरी उंगलियां काटी। न जाने मेरे किस जन्म के पाप कर्म का फल था जो उन लोगों ने काट कर उससे मुक्ति दिला दी। उनके ऊपर दोषारोपण नहीं किया, ये संत का भाव था। वो अपने ही भाव में ध्यान मग्न सोचने लगे कि भगवान क्या लीला रची है आपने, मुझे मेरे पूर्व जन्मों के कर्मों से मुक्ति दिलाने हेतु। और भगवान की लीला देखिए, राजा की निगाहें अचानक संत जयदेव जी के हाथ व पैर की उंगलियों की तरफ गया तो देखा उनकी कटी हुई उंगलियां पूर्व की भांति हो गई हैं। यह है भगवत कृपा। संत हृदय देखिए, जयदेव जी को उन दुष्टों के ऊपर कभी क्रोध नहीं आया। मन में हमेशा दया भाव वो उनके प्रति करुणा भाव रहा, संतोष रहा। कभी किसी चीज की लालसा नहीं रही। स्वप्न में भी पराये दोषों को न देखना समदृष्टि। राजा ने संत जयदेव जी से कहा, गुरुदेव मैंने आपके चरित्र के माध्यम से जो अनुभव प्राप्त किया है, उससे जो सीखा और उससे सीखा कि संतोष से रहना ही सच्चा सुख है जीवन में। राजा ने कहा, मैंने अनेकों बार आपके करकमलों द्वारा धन का दुरुपयोग कराना चाहा, परंतु आपको अपनी सादगी में ही परम संतोष रहा। आपको उन दुष्टों के व्यवहार के कारण भी कभी आपके मन में उनके प्रति दुर्भावना नहीं रही, बल्कि आपने सदैव उनकी भलाई के बारे में ही सोचा। यह सेवक आप में प्रत्यक्ष
उस भक्ति का दर्शन कर रहा है। और यह दर्शन कौन सी भक्ति का है? वही नवदा भक्ति की 8वीं भक्ति। 8 जथा लाभ संतोषा सपन हूँ नहीं देखई परदोषा। जो स्वप्न में भी दूसरों में दोष नहीं देखता है, भगवान कहते हैं शबरी जी से कि हे भक्तिमती शबरी, ऐसा जो मेरा भक्त है, जो हमेशा संतोष रखता है, अपने ऊपर आई हुई विपत्ति को अपना भाग्य मान करके स्वीकार करता है, किसी और के ऊपर दोषारोपण नहीं करता, वो मेरा भक्त है। मेरी भक्ति के कारण मेरे लोक को, मेरे प्रेम को प्राप्त करता है, उसका स्थान मेरे हृदय में है। यही 8वें प्रकार की भक्ति है। 8 जथा लाभ संतोषा सपने हूं नहीं देखई परदोषा। एक संत कहा करते थे, जगत में आनंद आए, संपत्ति आए, विपत्ति आए, प्रत्येक पल में भगवान की कृपा रूप का दर्शन करो। सुख और दुख में समान भाव वाले बन जाओ और इसी प्रकार उस परम पिता के अनन्य उपासक बन करके उस परमेश्वर को प्राप्त करो। यही प्रभु का संदेश है। भगवान धन कमा करके बड़ा मंदिर बनाने से नहीं मिलते। भगवान तभी प्राप्त होते हैं जब सबके प्रति हमारे मन में प्रेम होगा। सारे जगत में उस परमेश्वर का दर्शन करेंगे। न कोई शत्रु होगा, न कोई मित्र होगा, सब समदृष्टि वाले हो जाएंगे, सब हमारे हो जाएंगे, हम सबके हो जाएंगे। यह भी भगवान की भक्ति का एक स्वरूप है कि सारे जगत को भगवान कहते हैं मेरे रूप में ही देखने लगे। तो हे परम तपस्वी शबरी, उस समय मैं उसके ऊपर अत्यंत कृपा कर देता हूँ। तो आइए हम भगवान की भक्ति का आश्रय लें। इसी के साथ वाक्य पुष्पांजलि भगवत चरण में अर्पित करते हुए अपनी वाणी को विराम देते हैं। समय व परिस्थिति अनुकूल रहा तो नवदा भक्ति की 9वीं भक्ति पर चर्चा अगले भाग में। हरिओम। आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर अभी हम सब ने मिलकर नवदा भक्ति के 8वें सोपान जो मिल गया उसी पर संतोष पर अपने विद्वान साथी के विचारों का श्रवण किया। इस मंच पर नवदा भक्ति पर चर्चा अभी भी जारी है। अब इस मंच से हमें लेना होगा एक छोटा सा अल्प विराम। मिलते हैं अल्प विराम के बाद। आप सुन रहे हैं आध्यात्मिक वार्ता आरजे कमल के साथ रेडियो उड़ान पर। श्रवण के अनंत आनंद की अनुभूति हेतु सुनते रहिए रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन की। आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर अल्प विराम के बाद आप सबका हार्दिक अभिनंदन करते हुए इस मंच पर मैं आमंत्रित करना चाहूँगा अपने विद्वान साथी आचार्य राधे श्याम गुप्ता जी को कि वे आज चैत्र नवरात्र महापर्व पर अपने भाव विचार साझा करें। इस मंच पर आचार्य राधे श्याम गुप्ता जी का हार्दिक अभिनंदन। हरिओम। सभी को राम राम। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो। सनातन नववर्ष एवं नव संवत्सर 2083 एवं चैत्र नवरात्रि की आप सभी को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। 9 देवी 9 खंड की 9 दिन में 9 रूप, 9 देवी 9 खंड की 9 दिन में 9 रूप, भक्ति भाव और भावना साधक के अनुरूप। और 9 दिन 9 धा भक्ति के 9 दिन 9 धा भक्ति के उत्सव मंगलचार, परम भक्ति की साधना, नवल वर्ष उपहार, नवल वर्ष उपहार। चैत्र नवरात्रि में शास्त्रों के अनुसार ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना का आरंभ किया था। इसी हेतु प्रतीक स्वरूप ब्रह्मांडीय ऊर्जा एवं शक्ति को ग्रहण करने हेतु हम शक्ति की आराधना करते हैं। शास्त्रों के मतानुसार परमात्मा ने 1,96 करोड़ 8,53,127 वर्ष पूर्व चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को यवना अवस्था प्राप्त मानव की प्रथम पीढ़ी को पृथ्वी माता के गर्भ से जन्म दिया था। इसीलिए इसे मानव सृष्टि संवत भी कहते हैं।
नवरात्रि यानी 9 दिवस की रात्रि। शक्ति और भक्त के पर्व नवरात्रि में हम अपनी पूजा और आराधना के समय घट या कलश की स्थापना क्यों करते हैं? इसमें जल क्यों रखते हैं? जौ क्यों बोया जाता है? नारियल क्यों रखा जाता है? दीपक क्यों जलाया जाता है? और हवन क्यों किया जाता है? आइए इस पर चर्चा करते हैं। घट या कलश स्थापना। कलश प्रतीक है समस्त ब्रह्मांड का। इसकी स्थापना कर हम प्रकृति के उस तत्व को आत्मसात करते हैं। जल, कलश में जल उस जल का प्रतीक है जो समस्त सृष्टि में विराजमान है। ये हमारा पीने वाला जल नहीं है, ये प्रतीक है उस जल का जिससे जन्म होता है। जल 2 शब्द से मिलकर बना है, जा जन्म और ला लय, या करणारुणो अर्थात ब्रह्म जल या करण सागर। कारण काज प्लस अर्णो सागर। ये भौतिक और आध्यात्मिक जगत के बीच स्थित है, दिव्य जलाशय है जो सृष्टि का मूल कारण माना जाता है। कहते हैं कर्णोदक सही सागर में भगवान विष्णु योग निद्रा में शयन करते हैं। इसी महासागर से भौतिक ब्रह्मांडों की उत्पत्ति होती है। महाविष्णु जब इस सागर में शयन करते हुए श्वास लेते हैं तो अखंड ब्रह्मांड उनके रोम छिद्रों से बाहर निकलते हैं। गीता के 9वें अध्याय के 7वें श्लोक में कहा गया है, सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृति यान्ति मामिकाम कल्प क्षय पुनस्तान कल्पादो विसर्जाम्यहम्। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, कल्प के अंत में प्रलय में सभी प्राणी मेरी प्रकृति में विलीन हो जाते हैं और कल्प के प्रारंभ में मैं अपनी शक्ति से उन्हें पुनः उत्पन्न करता हूँ। नारियल, नारियल प्रतीक है हम जीवों का, हमारी बुद्धि का, जो इस ब्रह्मांड में है। इस नारियल में हम शक्ति का आह्वान करते हैं, समस्त ब्रह्मांड की शक्ति हमारे अंदर प्रविष्ट हो जाए। नारियल को हम मन बुद्धि चित्त अहंकार का द्योतक मानकर इसे रखते हैं। जौ इसलिए बोते हैं कि कहा जाता है शास्त्रों के मतानुसार जौ ही वो पहला बीज था जिसे ब्रह्मा जी ने पृथ्वी पर उगाया था। इसी को प्रतीक मानते हुए जौ उगाया जाता है। दीपक, ये आत्मा और ज्ञान का प्रतीक है। ज्ञान दीप बनकर जले, कर ले आत्म प्रकाश, बाहर भीतर से तभी होगा तम का नाश। हवन, हवन में स्वाहा का अर्थ होता है स्व अर्थात स्वयं का, चाहे बुद्धि हो, अहंकार हो, चित्त हो, मन हो, सबको समर्पित कर देना। स्वाहा वो शक्ति है जिससे देवताओं तक हम स्वयं के समर्पण से अपनी आराधना पहुंचाते हैं, यानी पूर्ण समर्पण। शरणागत हो इसकी वंदन बारंबार, भाव भावना से भजो हो जाओ भव पार। शक्ति की उपासना का अर्थ है शक्ति के पास आसन जमाना, शक्ति के मूल से परिचित होना। या देवी सर्वभूतेश शक्ति रूपेण संस्थिता का अर्थ ही यही है कि आदि शक्ति जगदम्बे तुम ही सर्वभूतों में व्याप्त होकर इस अमुक शक्ति से संपूर्ण कार्य कर रही हो। यानी सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होए मैं जाना। सर्वम खलविदम ब्रह्म तज्जला नीति शांत उपासित, अर्थात सब कुछ ब्रह्म है जो उसी से चलता है, इसीलिए शांत चित्त होकर उसी की उपासना करनी चाहिए। एक बार भगवान राम ने हनुमान जी से पूछा, हनुमान तुम मेरे कौन हो? हनुमान जी बोले, देह बुद्धया तू दासोहम, जीव बुद्धया त्वम दशंकः, और आत्म बुद्धया त्वमेवाहम इति में निश्चित मति। हे प्रभु, देह भाव में मैं आपका दास हूँ, जीव भाव में मैं आपका अंश हूँ, और आत्म भाव में मैं और आप एक ही हैं, ऐसी मेरी निश्चित मति है। भक्ति की पराकाष्ठा वही है जहाँ पर भक्त और भगवान के बीच का अंतर समाप्त हो जाए, केवल प्रेम शेष रहे। परबस जीव स्वबस भगवंता, परबस जीव स्वबस भगवंता, जीव अनेक एक श्रीकंता, और मुधा भेद यद्यपि कृत माया, और बिन हरि जाय न कोटि उपाया। जीव परतंत्र है, भगवान स्वतंत्र है। जीव अनेक हैं पर श्रीपति भगवान एक है। यद्यपि माया का किया हुआ भेद असत है, तथापि भगवान के भजन के बिना करोड़ों उपाय करने पर भी नहीं जाता। और निज अनुभव में कहूँ खगेशा, निज अनुभव में
कहूँ खगेसा बिन हरि भजन न जाए कलेसा। राम कृपा बिन सुन खगराई, राम कृपा बिन सुन खगराई, जान न जाय राम प्रभुताई। कबीरदास जी कहते हैं कबीरा बादल प्रेम का हम पर बरसाए, कबीरा बादल प्रेम का हम पर बरसाए, अंतर भीजी आत्मा हरि भई बन रहा। जब भगवान प्रेम का बादल बरसता है तब मनुष्य की आत्मा पूरी तरह उस प्रेम में भीग जाती है, तब उसका तन मन भगवान में रम जाता है, उसे हर जगह वही दिखाई देते हैं। सामवेद में कहा गया है योगे 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 तवस्सरम वाजे वाजे हवा में सखाय इंद्रम उदय। हम प्रत्येक योग शुभ कार्य, प्रत्येक वीरतापूर्ण कार्य में आप परमेश्वर को सखा भाव में अपनी रक्षा के लिए बुलाते हैं। सबका सार यही है कि आगम निगम पुराण अनेका, पढ़े सुने सब कर फल एका। और तव पद पंकज प्रीत निरंतर, सब साधन कर फल यह सुंदर। वेदव्यास जी ने लिखा है आलोक के सर्व शस्त्राणि विचारियम च पुनः पुनः, इदमेकम सुनिस्पन्नम ध्येये नारायणो हरि। सभी शास्त्रों को देखने और मतने के बाद यही एकमात्र निष्कर्ष निकलता है कि सदा भगवान नारायण का ही ध्यान करना चाहिए। और जहां लगे साधन वेद बखानी, सब कर फल हरि भगत भवानी। और सब कर मत खगनायक एहा, करे राम पद पंकज नेहा। इसीलिए कहते हैं भक्त ज्ञान और त्याग से सदा सुलभ है ईश, जैसी जाकी भावना वैसा ही जगदीश। कबीरदास जी ने लिखा है जो बच्चा गौ की नजर में यूं साईं का संत, और भक्तों के पीछे पर फिरे भक्त वत्सल भगवान। जैसे अपने बच्चे पर एक गाय एक तक नजर रखती है, उसी प्रकार परमात्मा भी अपने भक्त पर नजर रखते हैं। जिस तरह गाय अपने बच्चे के पीछे पीछे दौड़ती है, उसी प्रकार परमात्मा भी भक्तों की सुरक्षा में उसके पीछे पीछे उसके साथ रहता है। आइए माता की आराधना करते हैं, आगे बढ़ते हैं। जग जननी जय जय जगदम्बे, जग जननी जय जय जगदम्बे, जगत मात है तुम्हें प्रणाम। विंध्यवासिनी विपत नाशिनी, विद्यादायिनी तुम्हें प्रणाम। और संकट हरणी शक्ति संचारणी, सिंह वाहिनी तुम्हें प्रणाम। और माहिस मर्दनी मोक्षदायिनी, ममता मई माँ तुम्हें प्रणाम, ममता मई माँ तुम्हें प्रणाम। और जग जननी जय जय जगदम्बे, जगत मात है तुम्हें प्रणाम। हरिओम। आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर अभी हम सब ने मिलकर अपने विद्वान साथी के श्रीमुख से चैत नवरात्र महापर्व पर उनके विचारों का श्रवण किया। मित्रों के महापर्व के 8वें दिन हम सब मिलकर माँ गौरी की आराधना और स्तुति करते हैं। ये अब हम सब मिलकर भगवत भाव से श्रुति करते हैं माँ गौरी की। श्वेते वृषे समारूढा, श्वेतांबरधरा शुचिः, महागौरी शुभं दद्यान् महादेव प्रभो नदा। ॐ जय जय महागौरी मैया, जय जय महागौरी। निश दिन धावत तुमको, निश दिन
साथियों मित्रों, समय की मर्यादा को देखते हुए आज का कार्यक्रम बस यहीं तक। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा, इस पर अपनी पसंद अपनी प्रतिक्रिया आप हम सबके साथ साझा कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट www.radioudan.com के माध्यम से, हमारी मेल आईडी mail@radioudan.com के माध्यम से, और मेरी पर्सनल मेल आईडी KAIS170362@gmail.com के माध्यम से। आप सबका कोटि कोटि शय धन्यवाद। इस कार्यक्रम का सहजता के साथ, धैर्य के साथ श्रवण करने के लिए। फिर मुलाकात होगी इस मंच पर बहुत जल्द, अगर जिंदगी स्थितियां परिस्थितियां और समय अनुकूल रहा। वाक्य पुष्पांजलि भगवत चरणों में अर्पित मैं अब अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हरि ओम, हरि ओम। इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले प्रतिभागियों के द्वारा दी जाने वाली जानकारी अथवा की जाने वाली चर्चा वास्तविक और काल्पनिक दोनों ही हो सकती हैं। चर्चा के दौरान किसी व्यक्ति के द्वारा दिए गए कथन एवं तथ्य के लिए कार्यक्रम के प्रस्तोता, प्रस्तुतकर्ता अथवा रेडियो स्टेशन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेवार नहीं है।